नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने दिल्ली एनसीआर मतलब नेशनल कैपिटल रीजन के आधार पर, जो कि देश में किसी राज्य में पहली बार इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जा रही है, एससीआर स्टेट कैपिटल रीजन की संरचना के लिए अमली जामा पहनाया जा चुका है। इसकी संरचना क्या होगी उसके बारे में भी बात करेंगे, और जो एससीआर होगा उसमें कौन कौन से जनपद शामिल होंगे, उनका क्षेत्रफल क्या होगा, और एससीआर रीजन को डेवलप करने के पीछे क्या नीतियां होती हैं। तो आइए इन सभी मुद्दों पर अपनी इस कक्षा में हम बात करेंगे। वीडियो का टाइटल जो होगा हमारा, एनसीआर के तर्ज पर यूपी में एससीआर का गठन। तो देखेंगे इसमें की खबर क्या है, और लखनऊ एससीआर से जुड़े कुछ तथ्य। लखनऊ चूंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है और लखनऊ को केंद्र में रखकर इस और जनपदों को इसके साथ जोड़ा जाएगा, डेवलप किया जाएगा कैपिटल रीजन, स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में। तो आइए इस पर हम बात करेंगे। अब खबर को जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ एससीआर की योजना को अमली जामा पहनाया गया या पहनाया जाएगा, उसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। एससीआर प्राधिकरण में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को अध्यक्ष बनाया जाएगा। आइए इसके बारे में डिटेल बात कर लेते हैं। एससीआर, लखनऊ एससीआर से जुड़े हुए एससीआर का पहले पूरा नाम जानते हैं। एससीआर जिसका पूरा नाम स्टेट कैपिटल रीजन है, स्टेट कैपिटल रीजन है उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र, इसका नाम दिया जाएगा, जिनमें 5 जिले शामिल होंगे। कौन कौन से? लखनऊ के अलावा, प्रश्न देखिए इसमें कितने जिले शामिल होंगे। लखनऊ को लेंगे तो 6 जिले, और वैसे लखनऊ के अलावा 5 जिले होंगे। उन्नाव होगा, हरदोई होगा, सीतापुर होगा, रायबरेली होगा और बाराबंकी। मतलब लखनऊ के अगर आप मैप को देखेंगे तो जो जो उससे टच करने वाले जनपद हैं, सीतापुर, उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी और आपका रायबरेली, यह 5 जनपद होंगे। और इसका मतलब यह हुआ कि लखनऊ सहित कुल 6 क्षेत्रों में एससीआर रीजन को डेवलप किया जाएगा। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिग्रहित क्षेत्र होगा वह 27,860 वर्ग किलोमीटर का होगा, जिसमें लखनऊ का जो अधिग्रहित क्षेत्र होगा वो सबसे कम होगा, जो 2,528 वर्ग किलोमीटर होगा। हरदोई का सर्वाधिक होगा 5,986 वर्ग किलोमीटर, सीतापुर 5,743 वर्ग किलोमीटर, उन्नाव 4,558 वर्ग किलोमीटर, रायबरेली 14,609 वर्ग किलोमीटर और बाराबंकी 4,402 किलोमीटर। अर्थात जितना अधिग्रहण किया जाएगा एससीआर रीजन को डेवलप करने के लिए, उसमें सर्वाधिक किस क्षेत्र को लिया जाएगा, किस जनपद को लिया जाएगा, तो हरदोई क्षेत्र का कौन कौन सा पार्ट उसमें अधिग्रहित करके बनाया जाएगा। और जो पूरा रीजन होगा, जो हमारा एससीआर रीजन होगा, उसका कुल अधिग्रहण कितने का होगा? 27,860 वर्ग किलोमीटर का होगा। आखिर में एससीआर प्राधिकरण की स्थापना क्यों की जाती है? 3-4 चीजें इसको ध्यानगत रख के इस प्रकार के रीजन को डेवलप किया जाता है। एक तो अत्यधिक जनसंख्या घनत्व, वहां पर जो मानव संसाधन है उसकी भी गहनता हो जाती है, और जो हमारा प्रदेश है वह किसी एक शहर के केंद्र में ही सिमटता हुआ न रह जाए, और कहीं न कहीं हमारे प्रदेश का विकास उस शहर के कारण और शहरों में न फैल रहा हो। तो इसलिए यह सरकार या ऐसा मानती है कि उससे सटे जितने जनपद हैं उसमें थोड़ा थोड़ा अधिग्रहण करके हम एक पूरे रीजन को डेवलप कर देंगे। अर्थात अब समझिए, जो 5 जनपद होंगे लखनऊ के अलावा, हरदोई होगा, सीतापुर होगा, रायबरेली होगा, बाराबंकी होगा और उन्नाव। अब इन जनपदों से जुड़े हुए जो जनपद होंगे उनके लोग अब आकर उस जनपद में काम करेंगे जो एससीआर में होगा। अर्थात जो ज्यादा सघनता हो जाएगी, चाहे रोजगार की, चाहे जनसंख्या की, चाहे रहने वाले लोगों की, चाहे उद्योग फैलाने वाले लोगों की, तो वो उसको कम कर दिया जाएगा, जिससे जो प्राकृतिक संसाधनों पर जो ज्यादा बोझ पड़ रहा है उस बोझ को कम करने के लिए भी इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। आर्थिक विकास भी इससे होता है, संसाधनों को ज्यादा क्षति नहीं पहुंचती है, एक ही जगह किसी भी चीज का अधिकेंद्रित होना भी नहीं होता है, इसलिए यह मोटे मोटे पैमाने अपनाए जाते हैं। अब आइए जानते हैं कि जो हमारा एससीआर प्राधिकरण होगा उसकी संरचना क्या होगी। इसका पूरा नाम होगा
उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण। पूरा नाम क्या होगा? उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण। अध्यक्ष इसके मुख्यमंत्री होंगे, उपाध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे, जो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह हैं वो होंगे। पदेन सदस्य विभागीय अपर मुख्य सचिव होंगे, विभागीय सचिव होंगे। अन्य प्रमुख विभाग जो इससे संबंधित होंगे उनके अपर मुख्य सचिवों को लिया जाएगा। सदस्य कौन कौन से होंगे? सभी जो 6 जिले हैं, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, बाराबंकी, हरदोई, इनके जो जनपद के जिलाधीश होंगे, डीएम होंगे, वो इसके सदस्य होंगे। पदेन सदस्य के रूप में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन अधिकारी होंगे, और जो इसका सचिव होगा वह मंडलायुक्त, जो लखनऊ का मंडलायुक्त होगा वह होगा। हमने देखा कि अभी SCR की घोषणा कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में स्टेट कैपिटल रीजन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह भी बता दिया गया है कि जो SCR होगा उसका कितना क्षेत्रफल होगा, किन किन जिलों के कितने कितने क्षेत्रफल को समाहित करके इस पूरे SCR की संरचना को अमली जामा पहनाया जाएगा। यह रहा SCR से जुड़ा हुआ तथ्य। आपको यह हमारा वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।